तुम अपने बेडरूम में बैठे वीडियो गेम खेल रहे थे, तभी अचानक तुम्हारे दिमाग के अंदर एक सिस्टम नोटिफिकेशन गूंजा। कंग्रेचुलेशंस, आपने सफलतापूर्वक 24 आवर टाइकून सिस्टम बाइंड कर लिया है। इस मोमेंट से आप जितना भी पैसा खर्च करेंगे उसका 10 गुना कैशबैक मिलेगा। 24 घंटे बाद सिस्टम ऑटोमेटिकली अनबाइंड हो जाएगा। उसी समय तुम्हारे माइंड में एक काउंटडाउन टाइमर भी दिखाई देने लगा। तुरंत तुम्हारा दिमाग 100 माइल्स प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ने लगा। 10 गुना कैशबैक। तुम्हारी पूरी लाइफ सेविंग्स मुश्किल से $2000 थी। तुमने बिना एक सेकंड वेस्ट किए अपना पूरा $2000 फोन प्लान में टॉपअप कर दिया। अगले ही सेकंड तुम्हारे बैंकिंग ऐप में नोटिफिकेशन आया, $20,000 आपके सेविंग्स अकाउंट में जमा कर दिए गए हैं। बैलेंस अब $20,024 था। तुम लिटरली एक्साइटमेंट से पागल हो गए। ये सच में काम कर रहा है। तुम्हें इंस्टेंटली समझ आ गया कि इस सिस्टम को अब्यूज करना कितना आसान होने वाला है। बिना सोचे तुमने अपने बेस्ट फ्रेंड ईथन लिन को $20,000 ट्रांसफर कर दिए। अगले ही सेकंड कैशबैक आया $200,000। ईथन ने तुरंत सिर्फ एक क्वेश्चन मार्क भेजा, लेकिन तुम्हारे पास अभी उससे बात करने का टाइम नहीं था। तुमने तुरंत उसे और $200,000 भेज दिए। इंस्टेंट कैशबैक $2 मिलियन। अगले ही पल ईथन का डायरेक्ट कॉल आ गया, भाई ये क्या हो रहा है? $220,000। तूने क्या किया है? तेरे पास इतना पैसा कहाँ से आया? तुम कैजुअली बोले, टेंशन मत ले, कुछ टाइम पहले मैंने तुझसे 10 ग्रैंड उधार लिए थे ना, बस अब वापस कर रहा हूँ। अभी बहुत बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। ईथन चीख पड़ा, कौन 10 ग्रैंड वापस करने के लिए 220 ग्रैंड देता है? लोन शार्क्स भी इतने क्रेजी नहीं होते। आखिर तू कर क्या रहा है? तुम्हारी उंगलियां स्क्रीन पर इतनी तेजी से चल रही थीं कि खुद तुम्हें भी समझ नहीं आ रहा था। तुम अपने सारे ऑनलाइन लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स और डेब्ट्स पे ऑफ करने लगे। तुम्हारा मन था कि कोई मैसिव परचेज करो ताकि ह्यूज कैशबैक मिले, लेकिन एक एवरेज आदमी के लिए इतनी जल्दी करोड़ों खर्च करना आसान नहीं होता। पहले तुम्हें बेस कैपिटल बढ़ाना था। तुम बोले सब बाद में एक्सप्लेन करूंगा। और हाँ, तू खुद भी तो 100 ग्रैंड के कर्ज में डूबा है ना, जा उसे क्लियर कर और मुझे डिस्टर्ब मत कर। ईथन बोला, फाइन, पहले डेप्ट निपटा देता हूं, फ्री हुआ तो कॉल करना। और कॉल कट हो गया। सिर्फ 3 मिनट्स में तुमने अपने सारे ऑनलाइन लोन्स और क्रेडिट कार्ड बैलेंस क्लियर कर दिए। 300,000 स्पेंड करने पर तुम्हें 3 मिलियन कैशबैक मिला। अब तुम्हारे बैंक अकाउंट में $4.7 मिलियन पड़े थे। ईथन तुम्हारा इकलौता सच्चा दोस्त था, बाकी सब सिर्फ फेयर वेदर एक्वाइंटेंस थे, इसलिए फिलहाल वो किसी हेल्प के लायक नहीं थे। ऑनलाइन ऐसा कुछ नहीं बचा था जिस पर जल्दी ह्यूज अमाउंट स्पेंड किया जा सके, इसलिए तुमने फैसला किया कि अब लग्जरी प्लेसेस हिट करने का टाइम आ गया है। तुम लाइफ में पहली बार इतनी तेजी से नीचे भागे और सड़क पर टैक्सी रोक ली। ड्राइवर, वेस्ट साइड वाले फेरारी डीलरशिप ले चलो। तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक बात चल रही थी, जब पैसा हो तो सबसे पहले घर और कार खरीदनी चाहिए। बड़े परचेज मतलब बड़ा कैशबैक। टैक्सी में बैठते ही तुमने कई स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स डाउनलोड किए। तुमने स्ट्रीमर्स को देखना तक जरूरी नहीं समझा, सीधे पहले ऐप में 4 मिलियन डाल दिए, इंस्टेंट कैशबैक 40 मिलियन। फिर तुरंत 6 मिलियन और डाल दिए, कैशबैक 60 मिलियन। अब तुम्हारे अकाउंट में $94.7 मिलियन थे। तुम ज्यादा पैसा एक ही प्लेटफॉर्म पर नहीं डालना चाहते थे, क्योंकि अननेसेसरी अटेंशन अट्रैक्ट नहीं करनी थी, इसलिए तुमने बाकी प्लेटफॉर्म्स पर भी 10-10 मिलियन डालना शुरू कर दिया। हर बार कैशबैक सक्सेसफुल रहा। फिर तुम ड्राइवर से बोले, मैं बहुत जल्दी में हूं, मुझे जितनी जल्दी हो सके पहुंचा दो, $5,000 टिप दूंगा। ड्राइवर ने सीट एडजस्ट की और ग्रीन करते हुए बोला, सीट बेल्ट बांध लो किड, आज तुम्हें रियल प्रोफेशनल ड्राइवर दिखाता हूं। कार इंस्टेंटली रॉकेट की तरह आगे निकल गई। तुमने उसी समय उसे $5,000 स्कैन करके दे दिए, कैशबैक $50,000। सिर्फ आधे घंटे में तुम लगभग $30 मिलियन साइकिल कर चुके थे। एक ऑर्डिनरी इंसान के लिए 30 मिलियन लाइफ टाइम रिटायरमेंट के लिए काफी होता, लेकिन तुम सेटिस्फाइड नहीं थे। तुम्हें खुद नहीं पता था कि तुम्हारा फाइनल गोल क्या है, बस पैसा मल्टीप्लाई करना था। करीब 20 मिनट्स बाद टैक्सी फेरारी डीलरशिप पहुंची। एक सेल्सवुमन मुस्कुराते हुए तुम्हारे पास आई, वेलकम सर, फेरारी सेल सेंटर में आपका स्वागत है। कोई स्पेसिफिक मॉडल पसंद है? तुम बोले, नहीं, बस जल्दी से बता दो स्टॉक में क्या है, मैं भी खरीदने के लिए रेडी हूं। सेल्सवुमन ने तुम्हारे कपड़ों पर नजर डाली। तुम्हारा पूरा आउटफिट मुश्किल से $100 का लग रहा था। उसने थोड़ा डाउटफुल होकर एक कार की तरफ इशारा किया, सर ये फेरारी 62F है, करंट प्राइस 5.7 मिलियन है। तुमने हाथ हिलाकर कहा, डिटेल्स छोड़ो, ये ले रहा हूं। कार्ड स्वाइप करो और कुछ और कार्स दिखाओ, मैं सब ले रहा हूं। सेल्सवुमन का गला सूख गया, उसे लग रहा था आज उसकी लाइफ बदलने वाली है। उसने जल्दी से पूछा, सर क्या आपको फेरारी 812, फेरारी F12, फेरारी 599, फेरारी 4088, फेरारी SF90, फेरारी 458 और फेरारी FF चाहिए? तुम बोले, जो लिस्ट मैंने बोली है प्लस 612, टोटल 8 कार्स। कस्टम ऑप्शंस की जरूरत नहीं, बस टॉप टियर स्पेक्स दो।
मोस्टली रेड और ब्लैक कलर्स। जल्दी टोटल बताओ, मैं जल्दी में हूँ। सेल्सवुमन तुरंत कैलकुलेटर लेकर कैलकुलेशन में लग गई। बेस प्राइसेस, टैक्सेस, इंश्योरेंस और लग्जरी ऑप्शंस जोड़ने के बाद फाइनल अमाउंट आया 53.5 मिलियन डॉलर्स। तुम्हारे अकाउंट में लगभग 300 मिलियन पड़े थे। तुम्हारे पास एक एक कार इंडिविजुअली स्वाइप करने का टाइम नहीं था। तुमने कैजुअली कहा, ठीक है, ऐसे ही 4 और सेट्स बना दो, टोटल 5 सेट्स चाहिए। सेल्सवुमन पूरी तरह स्टन रह गई। फेरारी खरीदने वाले अमीर लोग उसने बहुत देखे थे, लेकिन कोई लग्जरी सुपरकार्स ऐसे खरीद रहा था जैसे सब्जी खरीद रहा हो। ये टेरिफाइंग था। वो धीरे से बोली, सर, क्या आपको ला फेरारी चाहिए? लेकिन वो लिमिटेड एडिशन है और पूरी दुनिया में सोल्ड आउट हो चुकी है। तुम्हें थोड़ा रिग्रेट हुआ, लगता है वो नहीं मिल पाएगी। फिर तुमने ब्लैक कार्ड निकालते हुए कहा, कार्ड रन करो। नॉर्मली तुम्हारे जैसे स्टैंडर्ड बैंक कार्ड पर डेली स्पेंडिंग लिमिट बहुत स्ट्रिक्ट होती है, लेकिन सिस्टम की रियलिटी बेंडिंग पावर के सामने इस दुनिया के सारे रूल्स किसी मजाक से कम नहीं थे। वो पावर एक उंगली से पूरी दुनिया के लॉस को क्रश कर सकती थी, इसलिए स्पेंडिंग लिमिट जैसी चीज इंस्टेंटली बाईपास हो गई। जैसे ही ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल बीप के साथ कंप्लीट हुई, सेल्सवुमन की नजरें अचानक तुम्हारी तरफ प्रैक्टिकली सेडक्टिव हो गईं। फेरारी जैसी लग्जरी डीलरशिप में असली बायर्स बहुत कम आते थे, इसलिए बाकी सारी सेल्सवुमेन भी तुम्हारे आसपास क्राउड करने लगीं। हर किसी को इस मिस्टीरियस यंग बिलियनर के करीब आने का चांस चाहिए था। तुम्हारे सिंपल और चीप दिखने वाले कपड़े अब उनकी नजरों में अल्टीमेट स्टेल्थ वेल्थ का सिंबल बन चुके थे। अभी तुमने सिर्फ एक स्वाइप में 200 मिलियन से ज्यादा खर्च किए थे और इंस्टेंट कैशबैक में 2.67 बिलियन डॉलर्स मिल चुके थे। बाकी बचे पैसों को जोड़कर अब तुम्हारे पास लगभग 2.7 बिलियन डॉलर्स कैश पड़े थे। टोटल 40 लग्जरी कार्स। तुम आराम से पेपर साइन कर रहे थे और पूरा सेल्स स्टाफ तुम्हारे आसपास खड़ा था। यहां तक कि मैनेजर खुद भागकर तुम्हारे लिए टी और वाटर लेकर आया। इतना बाव और स्क्रैप कर रहा था जितना शायद अपने फादर के लिए भी ना करता। मिस्टर ग्रे, मुझे एक बार फिर रिमाइंड करना होगा कि इन सभी व्हीकल्स की कंप्लीट डिलीवरी में लगभग 6 मंथ्स लगेंगे। तुमने कैजुअली जवाब दिया, कोई बात नहीं, जैसे जैसे कार्स रेडी हों मुझे भेजते रहना, मैं वेट कर सकता हूं। ये सुनकर सेल्स वुमन ने राहत की लंबी सांस ली। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि 200 मिलियन डॉलर डील पर कमीशन कितना होगा। उसके मन में तो ये तक आ रहा था कि अगर वो तुम्हारी मिस्ट्रेस भी बन जाए तो तुम्हारी छोटी सी अलाउंस से पूरी जिंदगी लग्जरी में निकल जाएगी। पहले के तुम होते तो शायद इन ब्यूटीफुल वुमेन के साथ फ्लर्ट करने में इंटरेस्ट लेते, लेकिन अभी तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे थे। 1 घंटे से ज्यादा ऑलरेडी निकल चुका था। अब किसी भी ब्यूटी को साइड सीट लेनी ही थी। तभी तुम्हारा फोन बजा। तुमने पास खड़ी सेल्स वुमन से कहा, फोन उठाओ और स्पीकर पर डाल दो। ऑफ कोर्स सर। हेलो, एम आई स्पीकिंग विद मिस्टर ग्रे? दूसरी तरफ से आवाज आई। दिस इज ही। कौन बोल रहे हैं? हेलो मिस्टर ग्रे, मैं प्रेस्टन यंग बोल रहा हूँ, कमर्शियल बैंक का प्रेसिडेंट। आपके अकाउंट में अभी ओवरसीज ट्रांसफर के जरिए 2.6 बिलियन डॉलर्स आए हैं। आपकी इतनी बड़ी डिपॉजिट अमाउंट को देखते हुए हमारी बैंक आपको प्रेस्टीजियस वीआईपी क्लाइंट बनाना चाहती है, जिससे आपको स्पेशल कन्वीनियंसेस और हाई एंड सर्विसेज मिल सकें। 2.6 बिलियन डॉलर्स। फोन नॉर्मल मोड पर था, लेकिन आवाज इतनी क्लियर थी कि शोरूम में मौजूद हर इंसान ने सुन लिया। मैनेजर से लेकर सेल्स स्टाफ तक सब शॉक में थे। सेल्स वुमन जिसने अभी तुम्हें कार्स दिखाई थी, उसे पहले ही 200 मिलियन टेरिफाइंग लग रहा था, लेकिन बिलियन सुनते ही उसकी सांसें अटक गईं। वीआईपी स्टेटस से ज्यादा तुम्हारी इंटरेस्ट बैंक के इन्फ्लुएंस में थी। तुम बोले, प्रेसिडेंट यंग, वीआईपी स्टेटस बाद में डिस्कस करेंगे, पहले मुझे एक फेवर चाहिए। मिस्टर ग्रे, प्लीज बस इंस्ट्रक्शंस दीजिए। मुझे कुछ हाई एंड पेंट हाउसेज और लग्जरी मैंशंस खरीदने हैं। क्या आपके कॉन्टैक्ट्स हैं? मुझे अभी चाहिए और एक से ज्यादा चाहिए। अगर डील्स अच्छी हुई तो मैं तुरंत पेमेंट करूंगा। प्लीज मुझे कुछ मिनट्स दीजिए, मैं तुरंत कॉन्टैक्ट्स अरेंज करता हूं। कॉल कट होने के बाद आसपास खड़ी सेल्स वुमेन इतनी नर्वस थीं कि जोर से सांस लेने तक की हिम्मत नहीं कर रही थीं। अगर तुम्हारे पास सिर्फ कुछ 100 मिलियन होते तो शायद वो अब भी रिच मैरिज के ड्रीम्स देखती, लेकिन बिलियन सुनने के बाद उन्हें समझ आ गया था कि तुम उनकी रीच से बहुत ऊपर हो। तुमने कैजुअली पूछा, कोई कार अभी रेडी है जिसे मैं ड्राइव करके ले जा सकूं? मैनेजर तुरंत बोला, मिस्टर ग्रे, आपने हर व्हीकल में कस्टम ऑप्शंस चूज किए हैं, इसलिए अर्लीस्ट डिलीवरी आज 3 बजे पॉसिबल है। फाइन, 3 बजे जो भी रेडी हो तुरंत कॉल करना। टैंक फुल होना चाहिए। प्लेट्स जैसी भी हो चलेगा, स्टैंडर्ड प्लेट्स ठीक हैं, अभी मुझे और काम है। मैनेजर और एक्साइटेड सेल्स स्टाफ तुम्हें ऑलमोस्ट एस्कॉर्ट करते हुए बाहर तक छोड़ने आए। तभी प्रेस्टन यंग का फिर कॉल आया। मिस्टर ग्रे, मैंने आपके लिए कुछ कॉन्टैक्ट्स अरेंज कर दिए हैं। काफी लोग प्रॉपर्टीज सेल करने को रेडी हैं। अगर आप चाहें तो हमारी ब्रांच में मीटिंग सेट कर दूं। अब लगभग नून हो चुका है, अगर पॉसिबल हो तो 3 बजे मीटिंग्स रख दो। आप जैसे डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट को सर्व करना हमारे लिए ऑनर है। और हाँ, क्या आपको प्राइवेट यॉट्स और प्राइवेट जेट्स के मैन्युफैक्चरर्स या डीलर्स के बारे में जानकारी है? रेस्ट एश्योर्ड मिस्टर ग्रे, हमारी बैंक वीआईपी क्लाइंट्स को हाई एंड कॉन्सियर्ज सर्विस प्रोवाइड करती है। आपकी हर रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी। परफेक्ट, उन मीटिंग्स को भी अरेंज कर दो। आज आफ्टरनून में सबसे मिलूंगा।
मीटिंग्स आफ्टरनून के लिए सेट हो गईं, लेकिन तब तक तुम्हें और डीलरशिप्स विजिट करनी थी। पैसा लगातार बर्न करना जरूरी था। लकीली उसी स्ट्रीट पर दूसरी लग्जरी ब्रांड्स भी थीं। 500 मीटर्स आगे बढ़ते ही तुम पोर्शे डीलरशिप में घुस गए, लेकिन इससे पहले कि तुम कुछ बोलते, मैनेजर खुद सेल्स एसोसिएट्स की पूरी टीम लेकर तुम्हारा स्वागत करने आ गया। हेलो मिस्टर ग्रे, मैं समरवॉन हूँ, पोर्शे डीलरशिप मैनेजर। आपका स्वागत है। तुम्हें नहीं पता था कि फरारी शोरूम से निकलने के सिर्फ 2 मिनट के अंदर पूरी स्ट्रीट के लग्जरी डीलर्स को ग्रुप चैट्स में तुम्हारे बारे में सब पता चल चुका था। अब हर शोरूम जान चुका था कि एक मेगा वेल आया है जो इनसेन तरीके से पैसा उड़ा रहा है। वो आदमी जिसने लगभग $300 मिलियन खर्च करके फरारी की 7 अलग अलग मॉडल्स की 5-5 यूनिट्स खरीद लीं। किसी को तुम्हारी लॉजिक समझ नहीं आ रही थी। आखिर कौन ऐसा रिच आदमी होता है जो कार्स ऐसे खरीदता है जैसे सब्जियां खरीद रहा हो? तुमने सीधे पूछा। पोर्शे 911, पोर्शे 918 और पोर्शे कैरेरा जीटी स्टॉक में हैं। मैनेजर तुरंत बोला, मिस्टर ग्रे, इतनी यूनिट्स अभी स्टॉक में नहीं है, हमें दूसरे लोकेशन से सोर्स करना होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, सारी कार्स हाईएस्ट स्पेक्स में चाहिए। बेस्ट कलर कॉम्बिनेशंस चूज करो, मुझे डिटेल्स मत पूछो। कुछ देर कैलकुलेशंस के बाद मैनेजर बोला, मिस्टर ग्रे, सिलेक्टेड ऑप्शंस के साथ टोटल प्राइस $50 मिलियन होगा। इसमें 918 के 2 वर्जन्स, एक 911 और एक करेरा जीटी शामिल हैं। तुमने बिना एक्सप्रेशन बदले जवाब दिया, ठीक है, इसी एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन के 5 सेट्स बना दो। बिना एक शब्द बोले तुमने अपना बैंक कार्ड निकाला और स्वाइप कर दिया। पूरे 1 घंटे से भी कम समय में खूबसूरत लड़कियों के झुंड से घिरे हुए तुम पोर्शे डीलरशिप से बाहर निकल आए। सिर्फ 200 मीटर आगे बढ़ते ही तुम लैम्बोर्गिनी डीलरशिप पहुंच गए और वहां बिल्कुल वही सीन दोबारा रिपीट हुआ। आखिर में तुमने लैम्बोर्गिनी रेवेंटन, लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर और लैम्बोर्गिनी मुर्सिएलागो चुनी। इन 3 मॉडल्स की टोटल प्राइस लगभग $40 मिलियन थी और हमेशा की तरह तुमने हर मॉडल के 5-5 सेट्स ऑर्डर कर दिए, यानी फिर से पूरे $200 मिलियन खर्च। अब तुम्हारे $4.49 बिलियन सीधे $4.7 बिलियन में बदल गए और अगले ही पल कैशबैक ट्रिगर हुआ, एक और $2 बिलियन अकाउंट में आ गए। तुम्हारा टोटल बैलेंस अब $6.72 बिलियन पहुंच चुका था। सेम रूटीन, कॉन्ट्रैक्ट साइन करो और निकल जाओ। तुम्हारे पास बाकी चीजों के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं था।